अगर हम लोग बात करें धार्मिक पुस्तकों की, तो वो धार्मिक पुस्तकें इंसान को उलझनों से सुलझाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। और अगर हम किसी खास पुस्तक की बात करें तो वो जीवन की सच्चाई के साथ साथ जीवन की कला को भी सिखाने में आपको मदद करती है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। आपको ध्यान होगा महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, तो उसमें अर्जुन एक अंतर्द्वंद में फंसे हुए थे कि कैसे मैं अपने ही लोगों के साथ में युद्ध करूं। इस सारे प्रसंग को गीता में अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के कई सारे उपदेश दिए थे जो कर्म योग के ऊपर में आधारित थे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि एक युद्ध तुम्हारे सामने है और एक युद्ध तुम्हारे मन के अंदर में है, यानी कि अंतर्द्वंद से है। और उस चीज को सुलझाने के लिए उन्होंने गीता के कई सारे उपदेश दिए, जिसे हम लोग कर्म योग भी कहते हैं। उसी गीता के उपदेशों को पुणे के एक शख्स ने एक बाल स्वरूप में, यानी कि छोटे स्वरूप में, अपनी एक किताब के रूप में प्रकाशित किया था पिछले साल। और उसी किताब को, जो कि अंग्रेजी में लिखी गई थी, मेरे साथ जो बैठी हुई है जगप्रीत कौर, इन्होंने गुरमुखी में उसे अनुवाद किया है। मैं आपको बता दूं, जगप्रीत कौर जो है रांची की रहने वाली है, लेकिन फिल वक्त अभी पुणे में रह रही है। और एक इंटरनेशनल लेवल की एक योगा इंस्ट्रक्टर भी है, साथ में न्यूट्रिशन भी है। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो उस बाल गीता को ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है, कैसे किया, और इन सारी चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि वो किताब हमें कहाँ मिलेगी और उस अनुवाद को करने में इनको क्या-क्या कठिनाइयाँ आईं, किन सारे चीज़ों को अनुभव किया। क्योंकि इतना ज़रूर है कि उस सारी गीता को इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उसे फ़ील किया होगा, क्या-क्या अनुभव उन्होंने अच्छे-बुरे से लिए। आज हम इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले जगप्रीत कौर जी, आपका लेंसाई में काफ़ी स्वागत है। और आपको सबसे पहले हम लोग बधाई देना चाहेंगे कि आपने जो गुरुमुखी के लिपि में अपने बाल गीता को ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया है, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में आजकल देखा गया है कि कई सारे ग्रंथ हम लोग को नहीं मिलते हैं। तो आपको कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म लेंसाई पे बुलाया है। मैं बात करना चाहूंगी लास्ट ईयर की, जब मैंने अपना जॉब छोड़ा और उसके बाद मैंने योगा में अपना एंट्री की। योगा में मैंने काफी सारे सर्टिफिकेशंस किए हैं, योगा लेवल 1 इंस्ट्रक्टर वाईसीबी से, और प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट, असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट, ये सारे सर्टिफिकेशंस मैंने स्वस्ति योगा सेंटर पुणे से किए हैं। और इनके फाउंडर्स हैं डॉक्टर विकास चोटे एंड डॉक्टर श्वेतांबरी चोटे, जो मेरे योग गुरु है। और इन्होंने काफी कुछ मुझे सिखाया और मैं काफी कुछ इनके साथ अभी कर रही हूँ। तो जब मैंने उनके बारे काफी जाना, तो मुझे पता चला कि उनकी काफी सारी बुक्स है जो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसमें से एक जो बुक है वो थी बाल गीता, जो इंग्लिश में लिखी हुई थी। मैं एक्चुअली भगवत गीता की टीचिंग से बहुत ज्यादा प्रेरित होती हूँ। मुझे भगवत गीता ने काफी इंस्पायर किया है। जो सबसे पॉपुलर एक टीचिंग है उसकी कि आप कर्म करते जाए और फल की चिंता ना करें, वो उस चीज ने मेरे ऊपर गहरा असर डाला है। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपने काम 100% तरीके से करूं और फिर फल की चिंता ना करूं, क्योंकि जो भगवान है, जो वो शक्ति है, वो देखती है हमें कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और उसका फल हमें जरूर मिलता है, भले देर से ही सही। तो जब मैंने ये बुक देखी, मुझे लगा कि ये इतनी ब्यूटीफुल बुक उन्होंने लिखी है, इतने प्यारे तरीके से, कि उस बुक को छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। वो भी गीता की टीचिंग्स को समझ के अपने लाइफ में प्रैक्टिकली उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेजर को, एक इतने अनमोल रत्न को हम गुरमुखी में पंजाबी स्टूडेंट्स के लिए क्यों ना लेके आए। तो वहां से इस बुक की शुरुआत हुई बेसिकली। तो मैंने लास्ट ईयर 26 दिसंबर बाल दिवस के दिन ये संकल्प लिया था कि मैं इस बुक को ट्रांसलेट करूंगी गुरमुखी में 6 स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भी भगवत गीता के टीचिंग्स को जान पाए।
क्योंकि भगवत गीता मोस्टली जो है संस्कृत में है, हिंदी अनुवाद भी है, उसके इंग्लिश अनुवाद भी किए गए हैं पहले से, बट फिर भी वो काफी डिफिकल्ट बुक है। आप जितनी बार उसे पढ़ेंगे उतनी बार आप अलग अलग चीजें समझेंगे, वो इतनी गहरी सी बुक है। तो इस बुक में इतने नॉर्मल तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी काफी सारी उलझनों को अपने लाइफ में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि भगवत गीता एक ऐसी बुक है कि मुझे लगता है कि वो हर एक छोटे बच्चे को, एक अडल्ट को, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको वो सिर्फ योग के बारे में नहीं ज्ञान देती, बल्कि वो एक लाइफ के बारे में ज्ञान देती है कि आपको लाइफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे चीजों को सॉल्व करना है। माफी, आप कैसे लोगों को माफ कर सकते हो, आप कैसे अच्छे काम कर सकते हो, आप कैसे लोगों में खुशी बांट सकते हो, आपको ईर्ष्या से कैसे बचना है, लोभ से कैसे बचना है, मोह से कैसे बचना है, ये सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। तो इस बुक को जो डॉक्टर विकास और डॉक्टर श्वेतांबरी जी ने लिखा है, उन्होंने छोटे छोटे सिचुएशंस, लाइफ सिचुएशंस को उसमें डाला है। जैसे कि हमें उलझन होती है, जैसे कि अगर हम काफी सारे, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में, और उन्होंने देखा कि उन्हें बहुत अच्छा कोई बहुत कॉस्टली कोई गिफ्ट मिला है, बहुत महंगा गिफ्ट मिला है, तो वो दूसरे बच्चे भी कहने लगते हैं अपने पेरेंट्स को कि मुझे भी आप ये चीज ला के दीजिए। पर हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं होती कि हर कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए वो चीजें ला सके। पर उस तकलीफ को कैसे आपको सुलझाना है, कैसे अपने बच्चे को समझाना है, कैसे उसके माइंड को चेंज करना है कि वो चीज को समझे कि उसकी उस टाइम कैसी कंडीशन है, और आगे वो मेहनत करे ताकि वो खुद से जो उसके सपने हैं वो पूरे कर सके, और किसी भी चीज को उसे प्रॉब्लम ना हो उस चीज को डील करने के लिए। अगर आपके किसी अजीज की मौत हो जाती है तो उस सदमे से आपको कैसे निकलना है, बच्चों के लिए वो बहुत एक गहरा झटका होता है, उस चीज से आपको कैसे निकलना है। तो उसमें कई सारे छोटे छोटे लाइफ सिचुएशंस हैं जो आई थिंक स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती है। तो वो लाइफ सिचुएशंस आई गेस इस बुक से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे, उनके पेरेंट्स और इवन उनके टीचर्स ये बुक को पढ़ें, सीखे और सिखाए, और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाए। ये इंग्लिश और गुरमुखी दोनों में अवेलेबल है, तो जो भी इंग्लिश जानते हैं, गुरमुखी जानते हैं, वो इस चीज का जरूर से जरूर लाभ उठाए। और ये बुक अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट में। तो प्लीज मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी टू द सिख कम्युनिटी कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें और अपने जो भी रिव्यूज है वो साझा करें। जी जगप्रीत, जैसा कि आपने बताया कि इस सारी बुक को आपने गुरमुखी में ट्रांसलेट किया है, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कुछ ऐसा वाकये आपके साथ हुए कि कुछ अच्छे, जब आप ट्रांसलेट कर रहे थे कुछ ऐसे अच्छे इंसिडेंट हुए या कुछ बुरे इंसिडेंट हुए, ऐसा भी कुछ बीच बीच में हुआ था क्या? इस बुक को जब मैं ट्रांसलेट कर रही थी, मैं खुद ही बहुत ज्यादा कहूँ तो मैं एक डिप्रेस्ड स्टेट में थी, क्योंकि मैं 7 साल से जॉब कर रही थी और मैंने अचानक से वो जॉब क्विट करने का सोचा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में जी रही थी। मुझे उस जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। पैसे तो बहुत थे, बट एक खुशी जो अंदर से होनी चाहिए एक जॉब करके, वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो उस चीज को, वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे वो जॉब देता था, उस चीज को त्याग के मैंने टोटली नॉन प्रॉफिट चीजों को करना चालू किया, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक मैं अपने अंदर के पैशन को नहीं समझ पाऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ खुद से, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तब तक शायद मुझे वो खुशी मिलेगी ही नहीं। तो इस चीज को जब करते हुए मैं एक्चुअली लाइफ को समझी कि मुझे लिखने में मजा आता है, मुझे लोगों से बात करने में मजा आता है, मुझे लोगों से कनेक्ट करने में मजा आता है, मुझे योगा करने में जो सुकून मिलता है वो और किसी चीज में नहीं मिलता है। मैं मेडिटेशन से काफी कोसों दूर थी, बट इस जर्नी में जब मैंने जॉब छोड़ा तो मेरे पास भरपूर टाइम था। मैंने अपने पैशंस, अपने हॉबीज को टाइम दिया, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, और मैं शांति से बैठ के मेडिटेशन कर पाती हूँ, मैं मंत्र चैंटिंग्स करती हूँ। मैंने काफी सारे
श्लोक मंत्रा सीखे। और मेरे यूट्यूब चैनल्स भी है मंत्रा चैंटिंग के प्लस न्यूट्रिशन के, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक योगा इंस्ट्रक्टर और फ्रीलांसर भी हूँ। मैंने काफी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सर्व किया है, उनके लिए योगा के ब्लॉग्स लिखे हैं और उनकी मार्केटिंग में हेल्प की है, क्योंकि मैं एक मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनर के बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं सारी चीजों को कर रही थी जिसमें मुझे मजा आता है। बस फर्क यही था कि मैं किसी के अंडर नहीं थी, मैं किसी जॉब में नहीं थी कि मुझे इतने से इतने घंटे ही काम करना है। मुझे जब मन करता था मैं तब करती थी, और बस मेरा यही मोटिव था कि लोगों को मदद करनी है और खुद को खुश रखना है। और योगा ने मुझे इतना ज्यादा बदल दिया कि जो एकदम चुप सी रहने वाली लड़की, अपने ही अंदर समाई हुई सी, वो आज सबसे हंस खेल के बात करती है, वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। और मुझे ये कहने में बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि जो मैं हमेशा क्रिप करती थी, ऐसा कोसती थी कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, जब मैंने योगा को हाथ लगाया तो मुझे सारी चीजें वो मिलने लगी जो मैं बहुत पहले से मैंने जो सपने संजोए थे, जो मैं चाहती थी। क्योंकि ये जो बुक लॉन्च भी हुई है वो दुबई में हुई है, और मेरा बचपन से सपना एक अधूरा सा था, क्योंकि 11th क्लास में जब मैं थी तो मुझे जापान जाने का मौका मिला था, बट वहां पे कुछ नेचुरल कैलामिटीज के कारण वो हमारा कैंसिल हो गया था ट्रिप। तो उस टाइम से 2011 से मेरा पासपोर्ट बना हुआ था, बट मैं आज तक जा नहीं पाई थी। और लकीली मैं हमेशा से दुबई जाना चाहती थी, और ये इवेंट जहाँ पे बुक लॉन्च हुई, द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, ये दुबई में हुई और हमारा बुक लॉन्च भी दुबई में हुआ, जहाँ पे गुरु नानक दरबार जनरल मैनेजर डॉक्टर एसपी सिंह आए हुए थे, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। तो ये मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था। और मुझे लगता है कि जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं, जब आप खुद के सपनों को समझना शुरू करते हैं कि आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए, या फिर आपको भगवान ने किस चीज के लिए यहाँ भेजा है, तब शायद आपके जो सपने हैं वो पूरे होने लगते हैं, और आपको हर वो चीज मिलने लगती है अपने ही आप, उस भगवान की कृपा से, कि आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं चाहूंगी कि हर किसी को अपने लाइफ में योगा सीखना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि योगा सिर्फ आसन नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। योगा आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मैं बस दो ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक तो आप योगा सीखें, प्लस ये बाल गीता जरूर पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि इससे आपको जो गुण मिलेंगे, जो आप सीख सकेंगे, वो शायद और कहीं आपको ये नॉलेज नहीं मिल पाएगी। थैंक यू। तो ये थी जगप्रीत कौर, जिन्होंने बताया कि जनरली होता क्या है कि अगर भागवत गीता किसी को पढ़ना हो तो उसमें श्लोक्स काफ़ी रहते हैं, संस्कृत की जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन ये बाल गीता का स्वरूप ऐसा है कि अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है तो उन सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि उन सारी चीज़ों को जो इंग्लिश में लिखी हुई थी, उन्होंने इन्हें गुरमुखी में ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है, और वो बुक आपको अमेज़न पे आपको इजीली आराम से मिल जाएगी। मैं ऐसे यूथ को साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने एक मुकाम तक पहुँच के एक अच्छी जॉब को छोड़ के अपना एक प्लेटफॉर्म बदल के आज ऐसा काम कर रहे हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से भी ये चाहूँगा कि इन जैसे यूथ को प्रमोशन मिलना चाहिए, ताकि देश विदेश में भी और ज़्यादा अच्छा काम करे। बने रहिए हमारे साथ। लेंसाई से मैं जगदीश सिंह।